नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सामने आए कुछ मामलों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर माहौल गर्मा दिया है। अलग अलग जिलों से आई इन घटनाओं ने जहां लोगों को सोचने पर मजबूर किया, वहीं सरकार की अपराध के खिलाफ अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति भी चर्चा में आ गई। प्रयागराज की घटना हो या फिर शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में पुलिस की कार्रवाई, हर मामले में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि प्रशासन किस तरह तेजी से कदम उठा रहा है, दोषियों तक कैसे पहुंचा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार दावा करती रही है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं, कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार का कहना है कि हर कार्रवाई किसी भी दबाव या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध और जांच के आधार पर हो रही है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्यों यूपी में अपराध और कार्रवाई का मुद्दा बार बार चर्चा में आता है और कैसे ये मामला सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तस्वीर दिखाता है? आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराध के खिलाफ सख्त रुख, जीरो टॉलरेंस नीति की तस्वीर। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में आए ये सारे मामले कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चर्चा तेज है, अलग अलग जिलों से कई घटनाएं सामने आ रही है। लगातार योगी सरकार का एनकाउंटर एक्शन ऑपरेशन लंगड़ा इन मामलों में देखने को मिल रहा है, तो कहीं पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है। इन मामलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि सरकार अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को लगातार आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार का कहना है कि अपराध चाहे किसी भी स्तर का हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का अपराध पर सख्त रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार लंबे समय से कानून व्यवस्था को अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में गिनती रही है। सरकार का दावा है कि राज्य में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जब भी कोई बड़ी घटना सामने आती है तो पुलिस प्रशासन और सरकार की भूमिका पर लोगों की नजर टिक जाती है। पिछले दिनों प्रयागराज, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद जैसे जिलों से सामने आए कुछ मामलों ने इसी मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। प्रयागराज से सामने आया मामला काफी चर्चा में रहा। घटना के बाद स्थानीय विधायक नंद गोपाल गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और उन्हें जल्द न्याय मिले। किसी की गंभीर घटना के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस का काम होता है कि मामले की सही जांच की जाए, सबूत जुटाए जाए और दोषियों तक पहुंचा जाए। प्रयागराज की घटना ने एक बार फिर ये सवाल सामने ला दिया कि समाज में विवादों और अपराधों को रोकने के लिए कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होनी चाहिए। सरकार की ओर से लगातार ये संदेश दिया जाता रहा है कि अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती रही है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर व्यवस्था को लेकर, खासकर कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की प्राथमिकता बता चुके हैं। सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसी सोच के साथ, इसी सोच के मद्देनजर, इसी को देखकर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में पेश करती है। जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब है कि अपराध को छोटा हो या बड़ा देखकर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इसी नीति के तहत पुलिस को मजबूत किया गया है और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में पुलिस कार्रवाई चर्चा में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और फिरोजाबाद से जुड़े मामलों में भी पुलिस की कार्रवाई चर्चा में रही। गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस तेजी से काम कर रही है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर ये बात सामने आई कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ बयान तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे और जांच को मजबूत बनाए। कानून व्यवस्था क्यों है बड़ा मुद्दा? उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए कानून व्यवस्था संभालना आसान काम नहीं है। राज्य में हर दिन लाखों लोग अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। आम जनता की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि उनके साथ कोई घटना होने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और उन्हें न्याय मिले। यही वजह है कि जब भी किसी जिले से कोई बड़ी घटना सामने आती है तो लोगों की नजर पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर रहती है। जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार का जोर। सरकार लगातार ये बताती रही है कि उसकी नीति अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई किसी व्यक्ति की पहचान से नहीं बल्कि अपराध और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर होती है। पिछले दिनों सामने आए कई मामलों को सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के उदाहरण के तौर पर पेश करती रही। सरकार के अनुसार अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का मकसद यही है कि राज्य में कानून का डर बना रहे और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। बदलती तस्वीर और जनता की उम्मीद। प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। योगी सरकार आने के बाद से ही अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार अपनी अलग छवि पेश करती रही। सरकार का कहना है कि पहले जिन अपराधों पर नियंत्रण मुश्किल था अब उन पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष कई बार सरकार की कार्रवाई और तरीकों को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन जनता के स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा और न्याय का है। लोग चाहते हैं कि किसी भी अपराध के बाद कार्रवाई तेजी से हो और दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए और उनके अनुसार सजा मिले। अपराध और कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए लगातार चलने वाली चुनौती रही है। पुलिस और प्रशासन को हर दिन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में पिछले दिनों सामने आए ये मामले बताते हैं कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई और कानून व्यवस्था आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं लोगों को उम्मीद है यही है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो, जांच निष्पक्ष हो, हर पीड़ित को समय पर न्याय मिले। उत्तर प्रदेश में सामने आए इन मामलों में सरकार के एक्शन ने ये दिखा दिया कि आगे चलकर ऐसी और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। प्रयागराज से लेकर शाहजहांपुर और फिरोजाबाद तक सामने आई घटनाओं में एक बात साफ दिखाई देती है कि हर मामले में लोगों की नजर पुलिस और प्रशासन पर टिकी हुई है। सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, यानी अपराध चाहे किसी ही स्तर का क्यों ना हो, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी नीति को अपनी कानून व्यवस्था की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बताती है। हालांकि किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा तब होती है जब जांच निष्पक्ष हो, पीड़ितों को समय पर न्याय मिले, आम लोगों का भरोसा मजबूत हो। सिर्फ सख्त कार्रवाई नहीं बल्कि सही जांच, मजबूत न्याय प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी होती है। प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनौतियां भी बड़ी है। यहाँ करोड़ों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ा काम है, लेकिन जनता की उम्मीद हमेशा यही रहती है कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हो। पिछले दिनों के ये मामले बताते हैं कि अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा आगे भी चर्चा में रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहे, वहीं लोगों का भरोसा भी बना रहे कि कानून सबके लिए समान है। आने वाले समय में इन मामलों की जांच और आगे की कार्रवाई ये तय करेगी कि प्रशासन किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।